अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। क्या युवाओं को कॉकरोच बोलकर सीजेआई सूर्यकांत ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देश के युवाओं में उबाल है। कॉकरोच जनता पार्टी भी बन चुकी है। महज 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या देश का युवा खुद को अपमानित महसूस कर रहा है? क्या सिस्टम के खिलाफ एक नई नाराजगी जन्म ले चुकी है? और क्या ये नाराजगी 2029 तक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकती है? वहीं इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने 2029 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, जिसे लेकर युवाओं के बीच गुस्सा दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं का अपमान बताया और फिर शुरू हुआ ऑनलाइन आंदोलन, जो अब जमीन पर उतरता भी दिखाई दे रहा है। अभिजीत नाम के एक युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। नाम व्यंग वाला है, लेकिन असर राजनीतिक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों युवा इससे जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। और अब विपक्षी दलों के कुछ नेता भी इस प्लेटफॉर्म को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने बताया कि वो 2029 में क्या किसी पार्टी का वो समर्थन लेंगे या फिर नहीं, इस पर भी आगे आपको हम बताएंगे। वहीं इस पूरे मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी अपने अंदाज में जमकर तंज कसा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का गुबार है या फिर देश में युवाओं की नई राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है? क्योंकि जब युवा नाराज होता है तो सिर्फ ट्रेंड नहीं बदलता, सियासत का मौसम भी बदल जाता है। दोस्तों, पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा। रातों रात कोई पार्टी बने और उसमें लाखों युवा जुड़ जाएं और लगातार जुड़ते भी रहें। लेकिन सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी इसकी मिसाल बन चुकी है। सीजेआई की टिप्पणी के बाद जिंजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं अभिजीत नाम के युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर माहौल को और गर्मा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल की तरह भारत का भी जिंजी जाग चुका है, जाग रहा है? महज 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वही दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत से पूछा गया कि क्या 2029 के रण में वो उतरेंगे। उस पर अभिजीत ने बताया कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस आंदोलन को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही कि देश की कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं सुनती, उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देती है। लेकिन अब इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्थिति बदल रही है। स्थापित पार्टियां भी अब मजबूरन हमारे इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। कई बड़े नेता हमें समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिंजी के युवाओं ने अपना मन साफ कर लिया है। वे मुझसे लगातार कह रहे हैं, अभिजीत आप जो चाहे करें, लेकिन किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल की परछाई इस आंदोलन पर नहीं पड़नी चाहिए। अभिजीत ने कहा कि वही हिंदू मुसलमान की बातें जो गोल मोल घूम रही हैं, आखिर यह सब कब तक चलेगा? इससे देश के युवाओं को क्या मिल रहा है? अगर इससे किसी का कुछ भला हो रहा हो तो मुझे बताइए। हकीकत यह है कि इससे कुछ नहीं मिल रहा और देश का जिंजी इस बात को समझ चुका है। मैं पिछले 2 साल से अमेरिका में बैठकर देख रहा हूं कि यहाँ के युवाओं के बीच चर्चा का स्तर क्या है। वही दोस्तों, अभिजीत ने युवाओं से एक बड़ी अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को अनफॉलो कीजिए और कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करें। जरा आप भी सुनिए अभिजीत को। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर
कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया, दे हैव ruined द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ruined योर लाइफ, दे हैव ruined योर फ्यूचर. So they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this in a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. And also अगर आप ये कर रहे हो तो इसके रील्स बनाइए, इसकी पोस्ट बनाइए और हमें कोलैब रिक्वेस्ट भेजिए. आपकी सारी कोलैब्स को मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, जिससे ये मूवमेंट. कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते. मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है. भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे. लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता. आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो. आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार. और पता नहीं क्यों इन लोगों को, क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है. अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका. ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है. क्या हो जाएगा उससे? आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? ये किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है. Why are you so scared? And that too of kids who are just college going students. सुना आपने, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि देश की राजनीति में कहीं यह ऑनलाइन आंदोलन जमीन पर उतरा तो एक बड़ा बदलाव देश में दिखाई पड़ सकता है, जैसे नेपाल में आप सभी ने देखा. वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक्स पर लिखा कि सिस्टम के दीमकों को कॉकरोच ही खाएगा. फिलहाल ये सुनिए. हाँ, मैं हूं कॉकरोच. वहीं दूसरे पोस्ट में नेहा ने लिखा कि कॉकरोच मैदान में उतर चुके हैं, दीमकों में डर का माहौल है. तो बहुत से विपक्षी नेता हैं जो अब कॉकरोच जनता पार्टी मुहिम का समर्थन कर रहे हैं. इनमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और सुप्रीम कोर्ट के वकील, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण जैसी शख्सियत शामिल है. अखिलेश यादव ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया है. तो तमाम लोग युवाओं के आंदोलन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. शायद विपक्ष को लगता है कि बीजेपी को हटाने का अब यही रास्ता है. वहीं अब इस कहानी को नेपाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है. नेपाल में भी जनजी का गुस्सा पहले सोशल मीडिया पर दिखाई दिया था, फिर सड़क पर उतरा था और धीरे धीरे सत्ता विरोधी माहौल इतना बड़ा हुआ कि पूरी राजनीति हिल गई और तख्ता पलट हो गया. भारत में भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ भी युवा अब पारंपरिक राजनीति से अलग अपनी नई राजनीतिक पहचान बनाना चाहता है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसी गुस्से की शुरुआत है?